सत साहिब जी नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। शर्मा फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक हो। तो लास्ट टाइम जो मैंने ब्लॉग बनाया था उस चक्कर में बहुत से लोगों ने मेरे को उल्टा सीधा बोला, ठीक है जी। तो उस चक्कर में मैंने वीडियो बनाई है। देखो, मैं उस टाइम भी आपको बोल रहा था कि अगर आपको कोई शंका है तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक गाओ, उसको पढ़ो, ठीक है जी। और जो मेरे दोस्त हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज कर रहे हैं, तो मैं उनको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बोलो, कुछ भी बोलो, मगर पहले आप हिंदू बन जाओ। भाई हाथ जोड़ता हूँ, हिंदू बन जाओ आप पहले। शादी में आपकी दारू आती है, दारू के बिना आपकी शादी नहीं होती, ठीक है। जब तक आपके घर में मुर्गा ना आए, ठीक है, तब तक आपको आनंद नहीं आता भोजन खाने का, ठीक है जी। दारू के बिना आपकी शादी नहीं होती, ठीक है। तो आप मेरे को एक चीज़ बता दो, आप हिंदू हो? किसने बोल दिया कि आप हिंदू हो? इस भ्रम में आपको किसने डाल दिया? भाई साहब, दारू पीते हो, मांस खाते हो और आप हिंदू हो? आप तो हमारे पैर के बराबर भी नहीं हो और बात करते हो संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज करने की। यार थू है आपकी सोच के ऊपर। फिर आप बोलोगे इसने ऐसे हमको बोल दिया। मैं साहिल के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोग और भी हैं, ये मेरे रिश्तेदारों के लिए वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। पहले बोल देता हूँ, जिसने जो बातें करनी है वो कर ले, ठीक है जी। फिर जवाब तो देना पड़ता है जी। पहले जी आप हिंदू बन जाओ। हिंदू आप कभी बन नहीं पाओगे। और संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज करने के बाद तो बहुत दूर की आप लोगों की। वो संत हैं, संत, वो आप पाखंडी नहीं है। कौन सा संत है आपको जो गीता में से पढ़ के बता देगा कि पितृ पूजा करनी है, यहाँ पे लिखा है, व्रत करना है, यहाँ पे श्लोक पे लिखा है? हैं, लिखा है गीता में? गीता में लिखा है कि दारू पियो, शादियों में दारू में इन्वॉल्व करो शादी में, और मांस खाओ घर में, ये गीता में लिखा है? तो बता दो भाई, मैं उस बाबा जी से नाम ले लूँगा। और तुम कैसे यार संत रामपाल जी महाराज जी को उल्टा सीधा बोल सकते हो? धरती पे ना आज के टाइम में मात्र एक संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो आपको गीता में से, बाइबल में से, कुरान में से, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब में से प्रूफ के साथ ज्ञान देते हैं। अरे आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो यार। उन्होंने गलत क्या कर दिया? ठीक है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही सच को सहन करने की, तो आप किसी संत को उल्टा सीधा बोल दोगे? एक संत जो किताबें लिखी हैं उन्होंने, ठीक है, इतना अच्छा ज्ञान दिया है, लोगों की शादियाँ हो रही हैं 15-15 मिनट में, कोई दाद दहेज का चक्कर नहीं है, आप उन संत को उल्टा सीधा बोलोगे? अरे ये जो आप जिनको आपने संत बना रखा ना, बाबा जी करते फिरते हो, वो गाड़ी में आगे निकल जाते हैं, आपकी तरफ देखते नहीं है। जब संत रामपाल जी महाराज आश्रम में थे ना, चाहे लाखों की संगत थी, सबके सर पे हाथ रखते थे, बात करते थे, सबकी प्रार्थना सुनते थे और बंदा मात्र ठीक हो जाता। अगर किसको बीमारी होती थी ना, दिनों में उसकी बीमारी गायब हो जाती थी। ये सच है, उनसे पूछो जिनकी बीमारी सही हुई है। ये बाबा ये क्या कर देंगे? ये तो आपको गीता में से ज्ञान नहीं बता सकते। आप मेरे को बता दो। त्योहार नहीं मनाना है, गीता में लिखा है। व्रत नहीं मनाना है, गीता में लिखा है, ठीक है जी। पितृ पूजा नहीं करना, ये सब कुछ लिखा है। जो लोग पितरों की पूजा करेगा ना, वो पितरलोक में जाएगा, ठीक है जी। भूत प्रेतों के लोक में जाएगा जो उसकी पूजा करेगा। जो देवी देवताओं की पूजा करता है उस लोक में चला जाता है। वहाँ पर जैसे यहाँ पर रेस्टोरेंट है ना हमारे यहाँ पे, हम जाते हैं, खाना पीना खाते हैं, आराम करके पैसे दे करके आ जाते हैं। जो आप उनकी भक्ति करते हो ना, उनके लोग में आप जाते हो, कुछ समय आप सुख भोगते हो, फिर आपको वो अपनी जो आपकी जूनी में डाल देता है। आप 84 लाख जूनी से बाहर नहीं आ पाते, ना ही आपको निकाल सकते हैं। एक माता संत रामपाल जी की साधना है जो हमको 84 लाख की जूनी से ख़त्म कर मुक्ति करवा देते हैं, क्योंकि वो वेदों के हिसाब से ज्ञान देते हैं। ये जो आप साधना कर रहे हो वेदों के हिसाब से साधना नहीं है। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है कि पितृ पूजा नहीं करनी है, व्रत नहीं रखने, आप करते हो। हर एक चीज़ की बहस होती है ना, जो बहस जो अगर करनी हो ना, तो उसके लिए आपके पास लॉजिक होना जरूरी है और आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपनी गीता का ज्ञान होना जरूरी है, फिर आप मेरे साथ बहस करो। ऐसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी का कभी सत्संग सुनकर देखना, बिना किताब के वो बात नहीं करते आपसे। किसी चीज़ का अगर बोला है ना तो व्रत नहीं रखने, तो 10 चीज़ों में से आपको प्रमाण देंगे आपके ग्रंथों में से कि व्रत क्यों नहीं करने हैं, पितृ पूजा क्यों नहीं करनी है। आपको ये प्रमाण देंगे आपके बाबा कि हाँ पितृ पूजा करनी है, कहाँ पे लिखा है, व्रत करने हैं कहाँ पे लिखा है। ये सब बकवासवादी है, ये लोकवेद हैं, ये लोकवेद हैं जो लोगों के बनाए होते हैं, ठीक है जी। और आप बोलते हो रेपिस्ट बोलते हो, आप पढ़े लिखे हो, आप गूगल में सर्च कर लो ना संत रामपाल जी महाराज जी पे कौन कौन सा केस दर्ज है। अब बहस करनी आपको आती है, पढ़ा लिखा आपसे जाता नहीं है कि हम कहाँ से पता करें। हमसे बहस करनी आपको आती है। क्या हम संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या गलत कर दिया भाई? अगर आपको ज्ञान दे दिया, क्या गलत कर दिया? आपको पता है करोथा कांड क्यों होता, बरवाला कांड क्यों हुआ था? जो आर्य समाज जी है ना, उनकी पोल खोल दी थी संत रामपाल जी महाराज जी ने। वो बोलते रहे कि 18 साल की लड़की 40 साल की लड़की से शादी कर सकती है।
अगर उसका घर वाला फौज में गया हुआ है ना, वो किसी पराये घर से बच्चा पैदा कर सकते, ये चीज़ लिखी गई थी उसमें। फिर उन्होंने आश्रम घेर लिया था आर्य समाजियों ने। उनको यही था कि आश्रम वाले हम पे अटैक करेंगे, हम इन पे पर्चा दर्ज करवा देंगे, मगर आश्रम की तरफ से कुछ नहीं हुआ। हमारे संत जी ने बोल दिया था आप अपनी माला पकड़ो, पाठ करो, बात खत्म। उन्होंने अंत में क्या किया, अपने सोनू नाम के मंदिर पे गोली मार दी। वो केस हो रहा था जिसकी वजह से बरवाला कांड हो गया। वो बीमार थे संत। जब आप बोलो कि संत जी बीमार नहीं होते हैं, तो कृष्ण जी जो जेल में पैदा हुए थे, रामचंद्र जी को वनवास काटना पड़ा था, जो कि एक जेल के समान था। ऐसे तो बहस बढ़ती चली जाएगी। उनकी लीला लीला थी, इनकी लीला लीला नहीं है। तो डॉक्टर की टीम आई हिसार में, मतलब बरवाला आश्रम में, तो उन्होंने देखा कि संत रामपाल जी महाराज बीमार हैं, ये सफ़र नहीं कर सकते हैं। उसके बावजूद भी 70,000 फोर्स लगाएगी, वहाँ पे अटैक करे। पता नहीं कितने लोगों एक्सपायरी डेट के आंसू गैस की गोले संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम पे छोड़ दी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है जी। और संत रामपाल जी महाराज जी पे वो केस ठोक दिया। उनका क्या कसूर था अभी? उनका कोई पासपोर्ट बना हुआ था जो वो बाहर चले जाते थे, तो आश्रम में ही 2-4 दिन आगे चले जाते। धाराएँ सबसे पहले उन्होंने पहली लगा रखी थी, धाराएँ उनके ऊपर। 18 तारीख को सरेंडर किया है, धाराएँ पहली लगा रखी थी संत रामपाल जी महाराज जी पर, सारी की सारी। और संत तो पैरोल पे बाहर आ रहे हैं, ये क्यों नहीं आ सकते बाहर? बताओ, ये बाहर क्यों नहीं आ सकते? आश्रम बरवाला आश्रम सील कर दिया था। ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ, अगर संत जी बाहर आ जाएंगे तो आप बोलोगे इन्होंने पैसे दे दिए होंगे सरकार के, बाहर आ गए। ठीक है। अब संत रामपाल जी महाराज जेल में है, हर एक जगह पर इनका आश्रम बन गया, सारी कंट्रीज में इनके नामदान सेंटर खुल गए। वो कैसे खुल गए? असल में ना, जो उस परमात्मा ने करना होता है वो करके छोड़ता है। अब सरकार रोक ले, क्योंकि संत के आगे सब कुछ फेल है, वो कुछ नहीं कर सकती सरकार। ठीक है जी। अगर हमारे संत रामपाल जी महाराज आज बाहर होते ना, जो इतनी किताबें छप रही हैं, इतने लोगों का भांडा वो फोड़ रहे हैं, वो फोड़ ना पाते। इन्हीं चक्कर में उलझाए रखते सरकार उनको, ये केस डाल दे, वो केस डाल दिया। अब केस कितने मर्जी डाले, जो वो जेल में बैठे आराम से, सभी संतों के वो भांडा फोड़ रहे हैं। आप रोज़ देखते हो कितनी वीडियो बन रही है, सभी संतों की पोल खोल रहे हैं, और वो उन पर केस भी नहीं कर पा रहे संत के, हमारे बारे में संत ये बोल रहे हैं। क्यों करेंगे भाई वो केस? वो उनको तो नंगा कर दिया उन्होंने, उनके पास जवाब नहीं है। आपको पता है इस चीज़ का? आपको तो ये पता भी जेल में है, वो रेपिस्ट हैं, वो भी पता नहीं आपने कहाँ से ये न्यूज़ निकाली को रेप केस के अंदर है, वो केस उन पर है नहीं। आपको ये नहीं दिखाई दे रहा कि कितने संत की उन्होंने पोल खोल रहे हैं जेल में बैठे बैठे हैं? आपके पास दिमाग नाम की चीज़ है नहीं? कितने संत है, सभी की तो पोल खोल दी उन्होंने जेल जाने के बाद। कितने 100 मतलब संत होंगे जिनकी उन्होंने पोल खोल दी। केस कर दे वो संत रामपाल जी महाराज जी पे कि हमको ये बदनाम कर रहे हैं। क्यों करेंगे केस? क्या उनके पास प्रूफ क्या है? उनको पता है हमारे पास कुछ है नहीं, उसकी वो पोल खोल रहे हैं। आप ये ना देखो मीडिया ने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये बोल दिया, या हमको आप नीचा दिखाना चाहते हो कि बाबा जी से जुड़े हैं। आप ये देखो उन्होंने किस किस की पोल खोल दी, वो कुछ करके नहीं रहे। अगर वो नहीं कुछ कर पा रहे तो आप क्या कर लोगे? जिन संतों की पोल खोल दी जेल जाने के बाद भी वो तो कुछ नहीं कर पाए, तो आप क्या कर लोगे उनको? बस ये गंदियाँ गालियाँ दोगे उनको, और तो आपके पल्ले कुछ भी नहीं है। पहले हिंदू बन जाओ जी। जो आप दारू में पीते हो ना, मुर्गे खाते हो, इनको बंद कर दो। पहले तो आप बन जाओ हिंदू, जो आपके हिसाब से है हिंदू, जिसको आपके हिसाब से बोलते हैं। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी को चैलेंज करना। अगर कोई संत बोलता है ना कि व्रत करने हैं, पितृ पूजा करनी है, तो मेरे को प्रूफ दे रहे मेरे को गीता में से, चारों वेदों में से, हिंदू के किसी धर्म में से, तो एक किसी मतलब हिंदुओं के किसी वेद में से मेरे को वो प्रूफ दे रहे, मैं उससे नाम ले लूँगा। बात खत्म है, बहस क्या इसमें? अगर उल्टा बोलना है संत रामपाल जी महाराज जी को, तो लॉजिक के साथ बोलो, पढ़े लिखे तरीके से वेदों के हिसाब से मेरे साथ बहस करो। ऐसे कुछ मत बोलो। देखो, हर एक बंदे की भावना होती है, हमारा भी मन दुखता है। और रही बात, जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो किसी को मतलब ठेस नहीं पहुंचा रहे। ठेस तो वो पहुंचा रहे हैं जो आपको वेदों के विरुद्ध साधना करवा रहे हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज आपको ठेस नहीं पहुंचा रहे, वो तो आपको रास्ता दिखा रहे हैं, जिसमें आप उल्टे रास्ते पर चल रहे थे, वो सीधा रास्ता दिखा रहे हैं। बस बात ये है। मतलब जो ये तो सच्चाई है, जो सीधा रास्ता बताएगा हम उसको गालियाँ देते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो अपने कर्म मत बिगाड़ो। अगर पढ़े लिखे हो तो मेरे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अपना एड्रेस कमेंट में लिख के मेरे को भेजो, तो मैं आपको वो ज्ञान गंगा निःशुल्क आपके घर पे भिजवा दूंगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। उसका रोज़ाना एक पेज पढ़ लो आप, चाहे 10 दिन के बाद एक पेज पढ़ लो। इतनी बकवास करते हो, उल्टा सीधा बोलते हो संत रामपाल जी महाराज जी को, इससे बढ़िया कि पेज पढ़ लो। है तो आपके ग्रंथों में से ही है, पढ़ लो, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब कोई बंदा मर जाता है, उसके घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है ना, उसमें क्या होता है, अगर आप मतलब ऐसे मतलब क्या बोलते हैं, ये कर्म करोगे तो आपको ये सज़ा मिलेगी, किसी का मतलब निंदा चुगली करोगे ये सज़ा मिलेगी, किसी का हक मारोगे ये सज़ा मिलेगी, ये इस जूनी में जाओगे, उस जूनी में जाओगे।
बंदा तो मर गया, पाठ कराने का फ़ायदा क्या है? बंदा मर गया ना, अब पाठ कराने का क्या फ़ायदा? उसको पाठ पहले कराना चाहिए था जब वो ज़िंदा था, एक घर में पाठ रखता। वैसे तो हम जो घर में पता नहीं कितने पाठ हम करवाते रहते हैं, तो उस टाइम वो मतलब समय वो गुरु पुराण का पाठ करवाता, उनको पता चलता कि हमें कैसे संसार में रहना है, क्या क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है, क्या हमें करना चाहिए, उसका फ़ायदा था। बाद में क्या फ़ायदा? और वो मर गया, फिर वो बोलेंगे कि पिंड दान करो, ये दान करो, इसकी गति करवानी है। हज़ारों रुपये, आजकल तो लाखों रुपये लगवा देते हैं पंडित। पैसे लगवा दिए, गति होगी? गति मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ उसकी गति नहीं हुई। अब आप बोलोगे कैसे? अगर उसकी गति होगी, बात निपट गई ना, फिर वो पितृ पूजा क्यों करवा रहा है आपको श्राद्धों पे? श्राद्ध क्यों मनवा रहा है? फिर आपको बोल देता कि गाँव को जाके ऊपर कौए के जल के आप खाना डाल दो, जो उसको आप थाली देते हो ना, उसमें से वो प्रसाद निकाल के एक पूड़ी पर रख के ऊपर रखने को बोल देता है कि कौआ खा लेगा। नहीं, या तो उसने आपको उस टाइम बेवकूफ़ बना दिया जब उसने आपके मतलब बोला कि हम गति करेंगे इसकी, ठीक है, या अब आपको फिर अब बेवकूफ़ बना रहा है, ठीक है जी। अब यार मेरे को एक चीज़ बता दो, इसमें संत रामपाल जी महाराज का दोष क्या है? अगर उन्होंने आपको सच्चाई बता दी, उनका दोष क्या है? एक बार क्या था, पांडे थे, वो ऐसे जल दे रहे थे, नदी के सामने खड़े होकर ना सूरज जी को जल दे रहे थे, सूरज जी को जल दे रहे थे। ये बहुत बड़ी लॉजिक की बात है अगर आपके समझ में आ जाए तो कबीर जी की कुटिया थी 4-5 किलोमीटर। कबीर जी वहाँ पर आए थे स्नान करने के लिए, लगा लो। तो कबीर जी भी उनको देखकर ऐसे पानी अपनी कुटिया की साइड की तरफ देने लगे, जिस दिशा में उनकी कुटिया थी, ऐसे जल देने लग गए। पांडे बोलने लगे, अरे कबीर जी आप ये क्या कर रहे हो, ये पानी से क्या कर रहे हो आप? तो उन्होंने बोला पहले आप बताओ आप पानी किसको दे रहे हो? तो पांडे बोल रहे हैं कि हमारे पितृ है ना, हम उनको जल चढ़ा रहे हैं, ऊपर जल जाएगा, वो जल उनको मिल जाएगा, उनकी प्यास बुझ जाएगी। तो उन्होंने बोला कबीर जी अब आप बताओ आप क्या कर रहे हो? तो परमात्मा ने बोला कि मेरी कुटिया है, मैंने वहाँ पर छोटा सा बाग बनाया, मैं उसको पानी दे रहा हूँ। इतने में पांडे हंसने लगे। कबीर जी ने बोला कि आप हंस क्यों रहे हो? तो उन्होंने बोला है कबीर जी कैसी मूर्खों वाली बातें करते हो, आपकी कुटिया तक पानी कैसे पहुँच जाएगा? तो हमारे कबीर जी परमात्मा जी ने बोला कि बेवकूफ़ लोगों, अगर आपका 100 कंस दूर इतनी दूर तक पानी आपके पितरों को पहुंच जाएगा तो मेरी कुटिया तो पास में ही, उसको भी पानी पहुंच जाएगा। अब ये बताओ, ये बातों का कोई लॉजिक है इन चीज़ों का? इन चीज़ों का कोई लॉजिक है? अगर पितरों तक उनका पानी पहुँच रहा है तो कुटिया तक पानी क्यों नहीं पहुँचेगा? अब आप किसको गलत बोलोगे इस चीज़ में, आप बताओ। तो ये जो मैंने आपको अभी चीज़ बताई ना, ये बताने का मेरा मतलब मोटिव ये था कि यार आप मूर्ख मत बनो, अपने वेदों को समझो। इन्होंने वेदों को कुछ और ही बना रखा है पंडितों ने, ये जो नकली संत हैं, ठीक है जी। जो संत आपको वेदों के हिसाब से भक्ति बताता है वो करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे संत जी से आप नाम दीक्षा लो, बस इनको उल्टा सीधा मत बोलो, हमको ठेस पहुँचती है, फिर मेरे को ऐसे ब्लॉग डालने पड़ते हैं। समझ में आई आपको मेरी बात? जो भी सब संत रामपाल जी महाराज जी की चलो बात को साइड में रख दो, मेरे लिए तो वो भगवान है। आपको अगर आपको कोई संत बता रहा है ना, मतलब कि ऐसे ऐसे साधना जो हम आपको करवाते हैं वो वेदों में ऐसे लिखी है, तो उसको भगवान मान लो यार, बात खत्म। हमारे संत क्यों आप उल्टा सीधा बोल रहे हो? अगर सही साधना करना चाहते हो ना तो इनके ज्ञान को समझो। इनको उल्टा सीधा बोलने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके कर्म बिगड़ेंगे ही। फिर से आपको मैं बोल रहा हूँ, अगर आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझना चाहते हो ना, अगर नहीं समझना चाहते भैया तो साइड में हो जाओ, उल्टा सीधा मत बोलो मेरे से, फिर ऐसे ब्लॉग बनेंगे। अगर समझना चाहते हो, पढ़े लिखे हो तो ज्ञान गंगा पुस्तक मंगवाओ, उसको पढ़ो, सत्संग सुनो। सत्संग सुनोगे तो आप ये सोच कर सुनना कि हमने कोई अच्छी चीज़ लेनी है, ये कि दुनिया क्यों पागल हो रखी है संत रामपाल जी महाराज जी के पीछे, ऐसा क्या है, उस चीज़ को दिमाग में रख के फिर उनको सत्संग को सुनो। अगर आप नेगेटिविटी रखोगे ना दिमाग में तो उनकी सारी बातें उल्टी लगेंगी आपको। वैसे कोई चांस है नहीं, क्योंकि वो वेदों के हिसाब से ज्ञान देते हैं। पहले संत हैं ऐसे जो प्रूफ के साथ ज्ञान देते हैं। देखो, हम किसी बंदे के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे तो उसकी पॉजिटिव बातें ही हमारे दिमाग में घूमेंगी। अगर हम उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, यार ये तो ये करता है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, इसने मेरे साथ ऐसे कर दिया, उसने मेरे को धोखा दिया, तो है ना बंदा आपकी नज़र में नेगेटिव ही बन जाएगा। और मीडिया का क्या काम था? मीडिया ने आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में उल्टा सीधा बताया, जो कि सारा कुछ झूठ है। हम पागल थोड़ी हैं जो जुड़े हुए हैं, जेल से पहले से जुड़े हुए हैं। हम छोड़ देते संत रामपाल जी महाराज जी को? हमारे घर की हमको पता है ना, हम क्यों जाएंगे वहाँ पर? अगर वहाँ पर गलत चीज़ होंगी, हम आश्रम में क्यों जाएंगे? आप एक चीज़ बताओ। तो पॉजिटिविटी दिमाग में लाओ, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पॉजिटिव सोच रखो। मानो मत उनको, मैं आपको मानने को नहीं बोल रहा। उनका सत्संग ये सोच कर सुनो कि ये हमें कोई अच्छी चीज़ बताएंगे कि ऐसा क्या है जो दुनिया पागल हो रही है इनके पीछे। आप कभी आश्रम में आना, जहाँ पर भी इनके आश्रम है, बरवाला कांड होने के बाद ना लाखों की तादाद में संख्या बढ़ी है, संख्या कम नहीं हुई, बढ़ी है संख्या। तो थोड़ा लॉजिक लगाया करो कि इतनी भीड़ क्यों उनके पीछे जा रही है।
भीड़ कम क्यों नहीं हुई, भीड़ बढ़ी क्यों है उनकी, ये चीज़ें सोचा करो आप। तो अब मेरे जाने का समय आ गया है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। अगर मेरी बातें किसी को चुभी हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। देखो यार, आप मेरे गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा बोल के मेरा मन दुखी होगा, मैं व्लॉग डालूँगा, मगर आप मेरे को कभी हरा नहीं सकते। हरा क्यों नहीं सकते? क्योंकि हम भक्ति जो करते हैं ना, वेदों के हिसाब से, गीता के हिसाब से करते हैं। अगर आप करते हो तो मेरे को प्रूफ दे दो, मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा, और जिस संत को आप मानते हो ना, जो आपको प्रूफ देगा, मेरे को भी प्रूफ देगा ही वो, मैं उससे नाम ले लूँगा। बात खत्म है ना। अगर आपको संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं माना तो उल्टा सीधा मत बोलो यार, मेरे साथ बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं थोड़ी ना आपको उल्टा सीधा कुछ बोलता हूँ, ठीक है जी। तो अब मैं लेता हूँ विदा, आपको मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय दोस्तों।